हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग को न्यूज़ मिल ही गया होगा कि भारत के एक सर्वश्रेष्ठ स्पिनर में से एक रविचंद्रन अश्विन का आज शॉकिंगली रिटायरमेंट का न्यूज़ आ गया है। और मेरे साथ आज है अभिनव नारायण और रवि भूषण। हेलो। हाय। हेलो रवि, हेलो अभिनव। और मैं चंचल कुमार। तो कैसा लगा आपको ये न्यूज़ सुनकर? लाइक इट वाज शॉकिंग। बेशक ये शॉकिंग था। जैसे अगर गांव की भाषा में कहे तो जैसे कोई मर जाता है ना, उस तरह से ये था। जैसे मतलब वो पूरा मातम जैसा छाया हुआ है, उस तरह से। अभिनव। मेरे लिए एकदम काइंड ऑफ ऑल ऑफ अ सडन था। मतलब सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसे मोमेंट आ करके, मतलब कोई सोच ही नहीं रहा था। मतलब सबसे बड़ा बात यह है ना, सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि कोई भी अश्विन के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी तरीके से बात नहीं कर रहा था, किसी भी तरीके से बात नहीं कर रहा था खेलने के लिए, और ना ही मतलब इस तरह के दूर दूर तक वैसा कोई रिएक्शन ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छा, मैं भी मैच देख रहा था सुबह से। तो क्या हुआ कि बारिश हो रहा था तो मैं सो गया। फिर जब भी नींद खुली तो मैं स्कोर चेक कर रहा था, लाइक हमेशा कि क्या हुआ। एंड दो तीन बार देखा बारिश ही हो रही थी। लास्ट में देखा कि क्रिकबज पे एक लाइन आ रहा था कि अश्विन हैज टेकन 537 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट। तो आई वाज लाइक कि ये क्यों बता रहा है भाई? अश्विन तो खेला भी नहीं है इस। देन आई रियलाइज कि यार उसने रिटायरमेंट ले लिया है। एंड फॉर मी लाइक Ashwin has been the greatest match winner for India in last 15 years. शॉकिंग ही था मेरे लिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि was it a like personal decision or a forced decision? कुछ कुछ तो ऐसा लगता है कि ये एट रैंडम ऐसा खुद का लिया हुआ नहीं हो सकता है। शायद कुछ प्रेशर होगा मैनेजमेंट का या कोच का, या खुद से भी कि अगर हम अच्छे मतलब खेल तो हम अच्छा ही रहे हैं, अगर लेकिन अगर हम टीम में अपना जगह नहीं बना पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो बेहतर होगा कि हम क्विट कर दे। आपने व्हाट हमको तो ये लगता है कि देखो, इससे पहले बांग्लादेश वाला जो मैच हुआ था उसमें अश्विन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इनफैक्ट ही वाज मैन ऑफ द सीरीज। 5 विकेट भी लिया था वो। यस यस। ठीक है। दिक्कत ये है कि अश्विन को भी आई थिंक दिखना स्टार्ट हो गया था ये चीज कि अब उसको मैच से बाहर रखा जाए। ठीक है। तो इसके पहले कि धीरे धीरे करके मैनेजमेंट निकाला, आई थिंक ही थॉट कि इट्स द बेस्ट टाइम टू मूव आउट। लेकिन there's a statement also, the best time to retire is when you want to retire, not when the management wants you to retire. अमेजिंग लाइक। हाँ। अच्छा लेकिन मुझे ये तो इसके बारे में कोई ये तो नहीं कर सकता ना, ये अभी तक अनडिफाइंड है। जैसा कि रोहित शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये बेहतर समय आने पर वही बताएंगे कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस। लेकिन लाइक ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, राइट? लेकिन कुछ चीजें लाइक बिटवीन द लाइंस भी होती हैं, राइट? तो अगर आप देखें कि मुझे लगता है कि बिल्कुल ये एक लाइक ही वुड नॉट बी रियली हैप्पी अनाउंसिंग दिस डिसीजन। रीजन इज कि लाइक एक सीरीज के पहले आप उस टीम के मैन ऑफ लाइक उस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज रहे हो। हाँ हाँ, स्टार प्लेयर। जी हाँ बिल्कुल। और एक सिचुएशन एक ऐसे सिचुएशन से सेंचुरी बनाकर 5 विकेट हॉल लेकर आपने मैच जिताया सिंगल हैंडेडली। एंड एक सीरीज में आपका एवरेज प्रदर्शन रहता है और सडनली यू आर फीलिंग कि टीम डज नॉट रिक्वायर मी, टीम के लिए बोझ बन गए हो जैसे। जी जी जी। तो मुझे क्या आपको लगता है कि बैट्समैन की जो इनकंसिस्टेंसी होती है वो प्रोलॉन्ग कर जाती है, और बॉलर की इनकंसिस्टेंसी लाइक उनका परफॉर्मेंस इंटरवल अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है तो उन पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है? बिल्कुल। अगर पिछले 1 या 2 साल का टेस्ट क्रिकेट आप देखें तो उसमें यही लगेगा कि अगर बैट्समैन नहीं चल रहे हैं तो ठीक है, उन्हें मौका मिल रहा है, हर प्लेयर को मौका किसी न किसी रूप में मिल रहा है। आप ओपनर के तौर पर खेले, मिडिल ऑर्डर में खेले, लेकिन ये बॉलर के साथ नहीं है, ये कभी नहीं रहा है। कोई इंडियन टीम के पास ऑप्शंस है भी तो बहुत सारा। मतलब अभी जैसे इस सीरीज में हम लोग कह रहे हैं कि उसको मौका नहीं मिला, लेकिन यू नो कि आउटसाइड इंडिया इंडियन टीम जब भी जाता है तो कोशिश करता है कि बॉलिंग साइड पे अपने पेस पे ज्यादा ध्यान दे इंस्टेड ऑफ स्पिन। और ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लाइक जब भी भारत अब्रॉड ट्रैवल करती है तो अश्विन को लाइक ऐसा नहीं कि अश्विन हर मैच खेलते हैं, कभी ना कभी उनको बेंच पर होना पड़ता है। और लाइक लेकिन मेरा ये भी एक क्वेश्चन है कि अश्विन इज योर बेस्ट स्पिनर, देन व्हाई डू यू वांट टू प्ले अ बेटर बैट्समैन एंड लेस कॉम्पिटेंट स्पिनर? एक ये रीजन हो सकता है कि कैप्टन को खुद खुद से मतलब
ना खुद पर और ना ही अपने बल्लेबाजों पर उतना भरोसा है जितना कि उन्हें लगता है कि मतलब ऑलराउंडर जो बेसिकली गेंदबाज है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन पे भी डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। डिपेंडेंट तो है ही, मतलब अभी तो मतलब जो सिचुएशन हो रखा है खास करके इंडियन टीम का, लग रहा है कि बुमराह ही सब कुछ है। बैटिंग भी आके बुमराह ही करेंगे, छक्का भी वही लगाएंगे आकर के, विकेट भी वही लेंगे। जब मैच कहीं पे अटक रहा है तो इसलिए अटक रहा है क्योंकि बुमराह बहुत देर से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, मैच इज फिर जब मैच आ रहे हैं तो नहीं विकेट कर निकाल के जा रहे हैं। रहे। यस, यस। So like absolutely like on the lighter side you guys were right, but what I think is ki just to give your batsman a cushion, you wanted to play a better batsman rather than a better spinner, I guess, right? बिल्कुल। So like this issue has been like for a long time in Indian cricket team, और मुझे लगता है कि ये एक reason था कि like outside ACI अश्विन को ज़्यादा bench पर बैठना पड़ रहा था। In this series I feel कि management may have told him ki like if we need a off spinner like we will go with Washi rather than you, and so like Ashwin thought कि अगर मेरी जरूरत नहीं है 11 में, मेरी अगर जगह नहीं है तो like why would we here in Australia? What do you think? हो सकता है, ये एक रीजन हो सकता है। क्या अभिनव? बट जैसे कह सकते हैं हम लोग, बट अश्विन तो फर्स्ट मैच से ही माइंड मेकअप किया था, लाइक आफ्टर Yeah, फर्स्ट this टेस्ट was मैच also ओनली ही इज गोइंग टू shocking, रिटायर। right? Yeah, हाँ, this तो was really shocking. जैसे कि पहला टेस्ट के बाद जब रोहित शर्मा आया तो आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जब मैं पर्थ आया तो मुझे ये खबर मिल गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, तो ऐसा तो ऐसा नहीं है कि एकदम हुआ होगा, वो पहले से मन हाँ। बनाया हुआ होगा। so it is हमको looking सिंपली यही shocking लग for रहा है us. कि Yeah, व्हाट अश्विन डिड इज ही ट्राइड टू मूव आउट जब लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। absolutely. So ठीक है, अभी ही इज लीविंग अ लेगेसी बिहाइंड। uh, जैसे अभी हम लोग विराट कोहली या रोहित शर्मा के बारे में कह रहे हैं कि उनको लोग बोल रहे हैं कि रिटायर कर लेना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और उस फेज में जब आप रिटायर करते हो hmm. और उसको देखो, और फिर अभी अगर जो अश्विन का जो रिटायरमेंट है, Yeah. तो ही लेफ्ट वेरी रिस्पेक्टफुली। That's what I think. Exactly the way Ravi explained it in start कि आप जब आपको लगे कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए तब आपको चले जाना चाहिए, ना कि मैनेजमेंट को लगे कि Management. yes. So yeah, but eventually Ashwin has retired. So like we have been watching cricket for so many years, right? So what are your like best memory with Ashwin? Like what are those memories if you want to share? अगर बोला जाए तो अश्विन ने सिंगल हैंडेडली बहुत सारे टेस्ट मैच को एक तरफा किया है, बिल्कुल, नो डाउट, स्पेशली बॉलिंग से। और अगर जब जरूरत पड़ी तो उसने जैसे 6 सेंचुरी उसके हैं, 5 इन द विनिंग कॉज, जैसा कि तुमने बताया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो खुद के मतलब बहुत सारा ऐसा मोमेंट है और टेस्ट क्रिकेट का, स्पेशली अगर अश्विन को देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि भारत जीता, Absolutely. उसमें उसका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। अगर बोला जाए तो उसमें तो लास्ट ओवर का परफॉर्मेंस, उसका लास्ट ओवर बिल्कुल Yeah. लास्ट ओवर में एक स्पिन बॉलर था और उसके बाद मैच जीता। 15 रन से डिफेंड कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था। बिल्कुल तो अभिनव, और पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, that leave was shocking, right? कोई नहीं भूल सकता उसको। Absolutely. उसने जो बॉल छोड़ा, तो यार उसका उसने बाद में उसने बताया कि उसे लग रहा था कि अगर गलती से वो मैच टीम इंडिया हार जाती है तो वो अगले दिन ही संन्यास की घोषणा कर देगा। Like होपफुली ऐसा कुछ it नहीं tells हुआ। the confidence he has for himself, right? उसका कुछ कुछ जो कंट्रीब्यूशन है जो कि हम लोग मतलब बॉलिंग के आगे जो छुप जाता है ना, वो सब मोमेंट्स हमको ज्यादा पसंद है। Yes, yes. He is actually he is actually a all-rounder, not just a bowling all-rounder. और मुझे तो लगता है यार कि उनकी टेक्निक भारत के कुछ टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से बेटर रही है, क्योंकि वो बॉलिंग में इतना एक्सेलेंट है, इतना बेहतरीन उनका टेक्निक है बॉलिंग में, और लाइक हमेशा एक्सपेरिमेंट करना बॉलिंग के साथ। लाइक अगर क्रिकेट आगे बढ़ रही है तो उसके हिसाब से अपने लाइक बॉलिंग को लाइक एक सिचुएशन में ढालना, लाइक वो उनके ग्रेटनेस को डिफाइन करती है। पर वो इतने अच्छे बॉलर हैं कि उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही है वो कहीं ना कहीं छिप जाती है। हाँ, वो छिप जाती है। बिल्कुल। हम लोग बात कर भी रहे थे इस बारे में अपने फ्लैट तक जब बात कर रहे थे फ्लैटनेट से कि क्या लगता है कि सब्स्टिट्यूट कौन रहेगा, लाइक हु विल बी रिप्लेसिंग अश्विन। तो वी वर
ऑल ऑन वन कंक्लूजन की कोई एक सिंगल प्लेयर इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, दो का कॉम्बो रहेगा डेफिनेटली। फिलहाल के लिए तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप अगर देखो तो बैट्समैन आपको लाइक दिख सकते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर, ही इज वेरी लाइक टेक्निकली साउंड, राइट? लाइक फिर आप उसकी बॉलिंग देखोगे, अश्विन लाइक द क्राफ्ट ही हैज, एंड देन वर्सेस वॉशी देयर इज नो कंपैरिजन, एंड इट इज नॉट फेयर टू कंपेयर एट दिस स्टेज आल्सो, बट इतने कम मैचों में हाँ इतने विकेट्स शायद ही मतलब बिल्कुल दिस इज वन ऑफ हिज रिमार्केबल कैरियर्स। बाकी के टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ का विकेट कौन लेगा? Absolutely. One thing I would like to tell you, like my favorite memory of Ashwin, there is not a particular, like Ashwin dominates the best batsman of his era. Like Alastair Cook was the best batsman, and he comes and take his wicket like कि जोक है यार कि एलिस्टेयर कुक को तो मैं पहले ओवर में आउट कर दूंगा। आई रिमेंबर 2018 टूर इंडियाज 2018 टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहां पर स्टीव स्मिथ को लाइक वो बॉलिंग करने आते थे लेग स्लिप में, लाइक उनको फंसा कर चल देते थे। तो अश्विन हैज डोमिनेटेड द बेस्ट बैट्समैन जब वो अपने शिखर पर थे। लाइक इन 2018 स्टीव स्मिथ वाज द गोट ऑफ टेस्ट क्रिकेट, आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल। ही वाज सो कंसिस्टेंट एंड तो ऐसा बहुत सारा बैंटर हुआ है, जैसे कि अश्विन कुक, अश्विन स्मिथ, जैसे पहले होता था कि हरभजन और पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग, उसी की तरह जी जी बिल्कुल। अश्विन कुक, अश्विन And for left handers, like he was a nightmare. I'll tell you कि 268 wickets है अश्विन का लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट, which is the most taken by any bowler in the world. So you can see बिल्कुल। like how good he was against left hander, and he was equally good against right hander as well. But like अश्विन की like फेवरेट मेमोरी की मैं बात करूँ तो मुझे याद है like कि मैं 2011 में वर्ल्ड कप देख रहा था, ठीक है? तो उसके पहले मुझे अश्विन की उतनी मेमोरी याद नहीं है। 2011 में वर्ल्ड कप देख रहा था एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, मोहाली में वो मैच खेला जा रहा था। अश्विन पहला ओवर करने आते हैं, ठीक है? और लाइक उनको पहला ओवर मिलता है वनडे में, ठीक है? और वो 4-5 ओवर का स्पिल करते हैं और ऑस्ट्रेलिया सेटल लग रहा था, ठीक है? कि लाइक ऑस्ट्रेलिया यू नो कि अच्छा स्टार्ट मिल जाने के बाद वो रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया थी 2011 में, ऑल्दो इट वाज नॉट अनबीटेबल ऑस्ट्रेलिया। yeah, in 2011 it was not that good, but still Australia was Australia. So 9 ओवर कोई विकेट नहीं यार, लाइक वी वर इन टेंस कि ऑस्ट्रेलिया को अच्छा शुरुआत मिल जाएगा तो अच्छा टोटल बना देगा भारत, पहले इनिंग में ही गेम से बाहर हो जाएगा। अश्विन आते हैं और सेन वॉटसन को बोल्ड कर देते हैं एंड दैट वाज लाइक कि वो मेरे दिमाग में लाइक 13 साल के बाद ही, 14 साल हो गए हैं उस मैच को, बाद अभी भी लाइक इट्स रियली लाइक अ फ्रेश थिंग कि यार कैसे उसको बोल्ड कर देता आके। और आपको याद होगा 2014 वर्ल्ड कप में हाशिम आमला को लेग साइड में बॉल पड़ती है और उनके लाइक उनका मिडिल बिल्कुल। विकेट चला जाता है। लाइक इस तरह के बेहतरीन लाइक मोमेंट्स अश्विन ने हम लोग को दिए हैं यार। लेकिन he was a terrific cricketer. How do you see his tactics on the field, like the way like he used all the laws of the game into the play, like एटलीस्ट वो मतलब ही वाज ब्लंट, हम absolutely उसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो है सो है। जब वो बड़े बड़े क्रिकेटर बात करते हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम, तो अश्विन ने बताया कि इट्स ओके, स्पिरिट ऑफ द गेम भी ठीक है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो रूल के अंदर है, हम रूल You're talking about दायरे से बाहर नहीं निकल रहे। Man creating, I think he's talking about man creating. बिल्कुल One of my favorite memories. मैनकेडिंग हुआ तो मैनकेडिंग मतलब उसने मैनकेडिंग के बारे में बात किया और उस पे वो अडिग रहा, चाहे कि He इंडिया के defended बड़े बड़े it. प्लेयरों ने हाँ। उसको बहुत सारा चीज उसको लेकर के बोला, लेकिन वो अपने बात पे अडिग रहा कि नहीं, दिस इज अंडर द रूल, हाँ। आई विल डू इट। yes absolutely आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, बट आउट दिया गया वहां पर, राइट? और आउट इसीलिए दिया गया बिकॉज इट वाज अंडर द रूल। under the rule, yes महिला क्रिकेट में जब दीप्ति शर्मा ने मैनकेडिंग किया था तो लोगों ने उसको लेकर भी बोला, लेकिन ही सपोर्टेड हर हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांगली। हाँ। और अश्विन का लाइक क्रिकेट के लाइक क्रिकेट का जो नॉलेज है और लाइक एंड ही इज आल्सो गुड ऑरेटर, लाइक जिस तरह से वो स्टोरी सुनाया करते हैं और लाइक On his YouTube channels. बिल्कुल बिल्कुल और जैसे टैक्टिकल का जो बात हो रहा है, तो हमको ये लग रहा है कि आफ्टर ही लीव्स, राइट, नाउ ही इज लीविंग, तो इवन रोहित शर्मा विल नाउ फील दैट ऑन द फील्ड कि स्पिन को कैसे हैंडल करना है। एब्सोल्युटली पहले उसके पास था अश्विन का गाइडेंस, ठीक है, एंड वी हैव सीन रोहित शर्मा डूइंग दैट कि सीनियर प्लेयर्स को बहुत रिस्पेक्ट देता है वो, बिल्कुल बिल्कुल बी इट विराट कोहली उसके साथ का है या फिर अश्विन है, ही ऑलवेज कंसल्ट्स
तो हम्म, वो एक हमको लग रहा है कि एक मेजर मिसिंग होगा उसके लिए और इंडियन टीम के लिए भी. बिल्कुल. लेट्स सी हाउ दे मैनेज इट, एंड ऑल्सो बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. या आपको अवे टेस्ट में नहीं पता चलेगा क्योंकि लाइक कुछ मैचों में वो बेंच पे रहते थे अवे टेस्ट में भी. होम सीजन पे जब आप इतना लॉन्ग स्ट्रीक आपका था, ठीक है, कि आप आपका किसी भी टीम से स्केड्यूल अनाउंस हुआ है और यू हैव द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि वी हैव अश्विन एंड जडेजा. नाउ यू विल फील द बिल्कुल. हीट, आई गेस कि यू वो विल ऑल्सो. खालीपन वो खालीपन घरेलू दौरा पे ही महसूस किया जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. और लाइक आपको लगता होगा कि इट इज़ रियली इजी टू विन टेस्ट एट होम, पर वो आपको पता चलेगा कि वो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है इन absence ऑफ अश्विन. अश्विन. We'll move forward. I'll have some more questions. So, really important question. Like since like Ashwin has retired, तो क्या आपको लगता है ये डिसीजन विराट कोहली और रोहित शर्मा पे प्रेशर डालेगा कि like बिल्कुल बिल्कुल. अगर दे आर आप ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. yeah, like अगर it आप will put एक दौरे के बाद हाँ आप पे इतना प्रेशर हो कि आप संन्यास की घोषणा कर दे, हाँ तो उन पे क्या बीती होगी जो 1-2 साल से हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा खेल रहे हैं. नहीं, एक दौरा नहीं कह सकते. इट्स नॉट जस्ट एक दौरा. एक दौरा हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड दौरा पे उतना खास प्रदर्शन रहा नहीं स्पिन का. उससे हाँ. पहले बांग्लादेश दौरा हुआ तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज है. Yes, terrific, yes. अगर देखा जाए तो नॉट जस्ट एक दौरा. देखो, हम लोग को पर्सनल रीजन नहीं पता है. डेफिनेटली कुछ हम पर्सनल प्रदर्शन रीजन की रहा बात कर होगा रहे हैं. और लोग नहीं पब्लिक करना चाहते उन चीजों को. तो वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम दैट वन इनिंग या वन सीरीज की उसके वजह से ऐसा डिसाइड करना. उसके पहले का तो बहुत अच्छा रहा ना बांग्लादेश वाला. हाँ. हाँ बिल्कुल, वही तो हम बोल रहे हैं कि So he is trying to say कि एक दौरे पर अश्विन अगर एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी टीम लाइक आपकी टीम कितनी बुरी तरीके से हार रही है. हाँ, ये चीज है. हाउ मच वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम. यस. मिडिल ऑर्डर आपका कोलैप्स कर जाता है, फिर आप बॉलिंग पे रहते हैं हाँ निर्भर. बॉलिंग जो बॉलर्स हैं वो रन भी मारेंगे, विकेट भी लेंगे, सब कुछ वही करेंगे. अभी रिसेंटली तो इंडियन टीम का काइंड ऑफ ट्रेंड ही नहीं दिख रहा है. पहला टेस्ट मैच भी जो हम लोग निकाल करके लेकर के आए, तो वो भाई अगर बॉलिंग अटैक नहीं रहता उस टाइप का कि 150 पे डिफेंड कर ले भाई, वो समझ रहे हो. हाँ. अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसे आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड देख रहे होंगे तो आपका मिडिल ऑर्डर हमेशा फ्रेजाइल रहा है, ठीक है. बहुत इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली है. लाइक बीट विराट कोहली, बीट अजिंक्य रहाणे इन दोज डेज. लाइक हम लोगों ने 5 साल का स्पैन लिया है, तो अजिंक्य रहाणे उस समय थे, चतेश्वर पुजारा थे, शुभमन गिल थे, और फिर हम लोगों ने ओपनर को भी चेंज किया. लाइक केएल राहुल भी अच्छा, लाइक ही वाज नॉट वेरी कंसिस्टेंट, तो यशस्वी जायसवाल को हमने डाला. फिर रोहित शर्मा वाज रियली कंसिस्टेंट फ्रॉम 2019 टू 2023. तो अगर आप देखेंगे तो आपका मिडिल ऑर्डर पिछले 5 सालों से काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहा है, क्योंकि आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी रही होम सीरीज में कि आपको पता नहीं चला. एक सीरीज में आपकी बॉलिंग थोड़ी सी एवरेज हुई एंड यू हैव द रिजल्ट. सो या लाइक हम लोगों ने डिस्कस किया यार कि दिस विल डेफिनेटली पुट मोर प्रेशर ऑन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. लाइक दे ऑल्सो हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज लाइक कुछ यंगस्टर प्लेयर हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी लाइक मौका मिलना चाहिए, राइट. सो दे हैव टू परफॉर्म. इट विल पुट मोर प्रेशर ऑन दोज टू प्लेयर्स. Like, but what do you think? What are your farewell words for Ashwin, guys? जैसा कि आज हर्षा भोगले ने कहा कि अश्विन इज अ ट्रूली ऑर्नामेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट, Absolutely. वर्ल्ड क्रिकेट. Yeah. और What do you वो think? उसने जो बोला है बिल्कुल सटीक बोला है अश्विन के लिए. बिल्कुल. Absolutely. अभिनव? हम तो बस यही बोलेंगे भाई कि ऑल द बेस्ट टू अश्विन फॉर हिज ऑल फ्यूचर एंडेवर्स. और उनका ठीक है, पर्सनल उनका रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल या फाइनेंशियल कुछ भी रीजन हो सकता है रिटायरमेंट का, बट इट्स अ ह्यूज ब्लो फॉर इंडियन क्रिकेट टीम. ठीक है, और खास करके ऑस्ट्रेलिया टूर पे, इन बिटवीन अ टूर, Yes. लेवल में सर लॉट ऑफ प्रेशर. जो लास्ट पॉइंट हम लोग बात भी कर रहे थे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, एंड एज आई वाज सेइंग कि जडेजा के लिए खास करके अब अकेले वो स्पिन अटैक संभालना, आई थिंक इट विल बी जडेजा प्लस कुलदीप और जडेजा प्लस वॉशिंगटन सुंदर. किसी एक को अकेले हम लोग नहीं कर सकते. शायद कुलदीप को और मौका मिल सके.
हाँ कुलदीप को। this हम is a लोग ये देख positive सकते हैं। thing you say. हाँ, तो यही है, इट्स लाइक वी शुड सी इट इन अ पॉजिटिव वे आल्सो कि अश्विन जो है वो बिल्कुल। जगह छोड़ रहे हैं तो दूसरे प्लेयर के लिए और मौका बन भी रहा है। हम्म, अब हम लोग अश्विन को आईपीएल में सीधा देखेंगे, बिल्कुल। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बैक टू बेस, वो अपने होम टीम में वापस चला गया है। Yes. एंड रोहित शर्मा और विराट कोहली थोड़ा सा सद्बुद्धि, मतलब Alert, क्या बोले alert थोड़ा mode पे भाई, आ जाए। हम लोग जो एक्सपेक्टेशन जो रख रहे हैं ना उन दोनों से कि कंसिस्टेंसी, मतलब ठीक है आप एक दो मैच में चल जा रहे हो बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट राइट इन दिस लॉन्ग सीरीज, 5 मैच है, दो इनिंग है, हाँ बिल्कुल। आप आ रहे हो और फिर चले जा रहे हो। So it will put more pressure, right? हाँ, So for me, he was my childhood hero, I'll say. कि after सचिन तेंदुलकर मुझे किसी प्लेयर के रिटायरमेंट पर इतना हर्ट नहीं हुआ, ठीक है। लाइक इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस न्यूज़ कि अरे ये फेक है कि क्या है। आजकल तो आपको पता है कि फेक न्यूज़ कितना स्प्रेड होता है। पर बिल्कुल। अश्विन फॉर मी इसकी यार, पहले क्या होता था कि अगर आपसे मैं पूछूं कि फास्ट बॉलर को आपके पसंदीदा फास्ट बॉलर कौन है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। कि आप देखना चाहते हो डेल स्टेन का एक्शन, ब्रेटली का एक्शन, जहीर खान का एक्शन, दे आर ब्यूटीफुल टू वॉच। सेन वॉर्न के बाद मुझे नहीं लगता कि स्पिन को इतना किसी ने एडवर्टाइज किया है जितना अश्विन ने किया, राइट। ही वाज रियली अटैकिंग अ स्पिन बॉलर which is a rare combination. Like you don't associate attacking things with a spinner, right? Or the way he bats, like he was a proper he has a Batsman. proper techniques, Batter. yeah, and that too in red ball. So for me, like it is a like the losses which India will be which will create a void in Indian cricket team. And I hope कि कोई youngster आके इस void को fill करे, पर जल्दी से but for me, like personally, Test cricket will not be same Same. without Ashwin. हम फीलिंग लाइक कि धीरे धीरे हमारे जो भी प्लेयर्स थे, Yes, yes. And I was it gives that क्या बोलते हैं उसको, मतलब वर्ड नहीं पापा वाला एज, पापा वाला एज। हाँ, धीरे धीरे उनके सारे प्लेयर्स एक्चुअली क्या हम We लोग are also getting धीरे old. बड़े हो रहे हैं, old हमारे हो हीरो क्या का चलेगा? रिटायरमेंट किया है भाई। हाँ, ये कि प्लेयर्स क्या खेलेगा जो हमारे समय में खेला करते थे। हाँ। हाँ बस भाई, अच्छा, जब ये आपके हीरो जो रिटायरमेंट खिलाड़ी लेने है, लगे, हाँ, ये हम लोग के सामने लाइक डेब्यू इन लोग का हुआ है, ठीक है, और नाउ Debut दे आर हुआ है। रिटायरिंग, तो दिस इज रियली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। और इस तरह के खिलाड़ी आपके दिल में एक अलग जगह बना के रखती हैं, जहाँ से आपने उन्हें ग्रूम होते हुए देखा है। एंड ऑल्सो कि मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा था कि 2011 वर्ल्ड कप के अब सिर्फ विराट कोहली ही बचे हैं जो अभी भी एक्टिव प्लेयर हैं, खेल रहा है। सभी लोग रिटायर हो चुके हैं। सो दिस इज रियली टफ थिंग्स टू डाइजेस्ट, बट द शो मस्ट गो ऑन। we're still waiting for another World Yeah. Cup. All the best, Ashwin.